तो ऐसे हमने देखा कि नायलॉन का जो फाइबर है वो बहुत मजबूत होता है, पैराशूट बनाने के भी काम में आता है और रॉक क्लाइंबिंग की रस्सियां भी बनाने के काम में आता है। इसका मतलब वो बहुत मजबूत है। और मजबूती कैसे हमने उसकी चेक करी कि हमने 5 डिफरेंट टाइप के जो है थ्रेड्स लिए, कॉटन, वुल, पॉलिस्टर, सिल्क एंड नाइलॉन, और सबका इस तरीके से पैन बना के उसके ऊपर वेट लगाना शुरू करा और देखा कि नाइलॉन वाला सबसे ज़्यादा वेट पर टूटता है। लेकिन हमें ध्यान क्या रखना था कि थ्रेड की जो लेंथ है वो सेम होनी चाहिए और थिकनेस भी इसकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो सबसे देर में कौन से टूटता है, नाइलॉन का। तो यानी सबसे स्ट्रॉन्ग फाइबर कौन सा है, नाइलॉन। ठीक है, अब हम 2 और मैन मेड जो है फाइबर्स देखते हैं, पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, तो ये पॉलिस्टर को देखते हैं। पॉलिस्टर क्या है, एक और टाइप का जो है सिंथेटिक फाइबर है पॉलिस्टर। ठीक है, तो जैसे अब हमने 2 देखे, रेयॉन और नाइलॉन, ऐसी पॉलिस्टर भी क्या है, एक अलग टाइप का फाइबर है जो कैसा है, सिंथेटिक फाइबर है, मैन मेड है। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजीली। तो अगर हम इससे कोई कपड़ा बना लेंगे तो रिंकल्ड यानी वो जो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है ना, रिंकल्ड आ जाते, रिंकल्स आ जाते हैं, उस पर इजीली रिंकल नहीं आते हैं। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजीली, तो इस पर आसानी से रिंकल नहीं आते। इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इज इजी टू वॉश। तो इसकी क्या बेनिफिट्स हैं, ये क्रिस्प रहता है और इजी टू वॉश है। सो इट इज क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। तो इससे ड्रेस मटेरियल बनाया था, क्योंकि ड्रेस मटेरियल में हम क्या चाहते हैं कि उस पर जो हमें बार बार आयरन ना करनी पड़े, उस पर बार बार प्रेस नहीं करनी पड़े, उस पर रिंकल्स कम से कम आए। यू मस्ट हैव सीन पीपल वियरिंग पॉलिस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस। तो मम्मी या पापा से पूछना कि लोग पॉलिस्टर शर्ट्स पहनते तो कैसी होती है पॉलिस्टर शर्ट। ठीक है, अब जो है पॉलिस्टर शर्ट्स जो लोग पहनते हैं तो वो किस लिए पहनते हैं, क्योंकि वो इजीली रिंकल्ड नहीं होती, उसे बार बार आयरन करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि काम पे शर्ट्स आयरन तो आप कर नहीं पाओगे, उस पर रिंकल्स आ जाएंगे। टेरिलीन इज अ पॉपुलर पॉलिस्टर। तो इसका एक वेरिएंट है, क्या है उसका नाम, टेरिलीन। टेरिलीन इज अ पॉपुलर पॉलिस्टर। ठीक है, इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी, तो इसे क्या कर सकते हैं, वेरी। अब देखो इसके आगे क्या लिखा है, वेरी। ठीक है, वेरी फाइन फाइबर्स। तो पॉलिएस्टर को किस पे कर सकते हैं, बहुत फाइन फाइबर्स में कर सकते हैं। दैट कैन बी वोवन लाइक एनी अदर यार्न, तो जिसको और किसी भी तरीके से बुना जा सकता है। वोवन का मतलब बुनना। ठीक है, अदर यार्न यानी मतलब और किसी भी धागे की तरह बुना जा सकता है। तो पॉलिएस्टर का जो है क्या था, पॉलिएस्टर का हमारा एक वेरिएंट क्या था, टेरिलीन। टेरिलीन का क्या था, टेरिलीन के बहुत पतले फाइबर्स बना सकते हैं, जिनको बुन के हम क्या बना सकते हैं, अदर तरीके से फैब्रिक बना सकते हैं। ठीक है, फाइबर्स वोवन। अब देखो, माई मदर ऑलवेज बाइज पेट बॉटल्स एंड पेट जार्स फॉर स्टोरिंग राइस एंड शुगर। आई वंडर व्हाट पेट इज। तो देखो यहाँ पे पहेली कह रही है कि उसकी मदर हमेशा पेट बॉटल्स, देखो आप लोग जो प्लास्टिक बॉटल जो लाते हो उसे पेट बॉटल बोलते हैं ना, ऐसी इसकी पहेली की मम्मी जो है क्या करती हैं, वो पेट बॉटल्स और पेट जार्स लेती हैं राइस और शुगर रखने के लिए। ठीक है, पेट बॉटल्स लेती हैं और पेट जार्स किसके लिए, राइस और शुगर के लिए। तो अब वो पूछ रही है कि पेट क्या है, पेट क्या है। तो पेट की बॉटल आप सबके पास होती हैं, आप में से बहुत सारे लोग स्कूल में भी लाते हो पानी पीने के लिए, जिसे प्लास्टिक की बोतल कहते हो, वो पेट की बोतल होती है। ठीक है, तो अब पेट बोतल के बारे में पढ़ते हैं। और टेरिलीन हमें पता चल चुका है कि उसके बहुत पतले फाइबर्स बना के हम उसे किसी भी और अदर यार्न की तरह बुन सकते हैं। ठीक है, अब पहली बात तो देखो पेट की फुल फॉर्म देखो, पेट की फुल फॉर्म क्या है, पॉलीइथाइलीन टेरेफेथलेट। फिर से देखो, पॉलीइथाइलीन टेरेफेथलेट, पॉलीइथाइलीन टेरेफेथलेट, पॉलीइथाइलीन टेरेफेथलेट। लास्ट बार, पॉलीएथिलीन टेरेफेथलेट इज अ वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। तो ये भी क्या है, पेट क्या है,
पॉलिस्टर की फॉर्म है, पैट भी हमारा क्या है, एक टाइप का पॉलिस्टर। तो पॉलिएस्टर क्या है, पॉलिस्टर केवल एक तरीके का नहीं होता, पॉलिएस्टर जो है बहुत तरीके का होता है। इट इज यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल, फिल्म्स, वायर्स एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। तो इससे क्या क्या बनाते हैं हम, इस वाले से पैड से बॉटल्स, यूटेंसिल्स यानी जो बर्तन वगैरह होते हैं, बर्तन वगैरह बनाते हैं। फिल्म्स, फिल्म्स इसका मतलब वो पिक्चर से आपका नहीं है जो आप देखते हो। पहले रील आती थी ना कैमरे में पड़ने वाली, कैमरे में पड़ने वाली जो रील आती थी, या एक्सरे शीट आती है, एक्सरे देखते हो ना, एक्सरे शीट होती है, वो सब चीजें वायर्स भी बनते हैं इससे, और इसके अलावा और भी बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स बनते हैं किससे, पैड से। लुक अराउंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड ऑफ पॉलिएस्टर। तो अपने आसपास देखो तो आपको बहुत सारी चीजें पॉलिएस्टर से मिलके बनी हुई पता चल जाएंगी। अब पहले पॉलिएस्टर को समझ ले थोड़ा सा हल्का सा। पॉलिएस्टर वर्ड जो है ये किससे बना है, पॉली प्लस एस्टर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ अ केमिकल कॉल्ड एस्टर। तो देखो अभी हमने सबसे पहले जब पॉलीमर पढ़ा था तो ये था ना कि रिपीटिंग यूनिट्स थी किसी केमिकल की और बार बार रिपीट हो रही हैं, जब बहुत बार हो जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, पॉली, ठीक है। और एक था मोनोमर, दो था डाइमर, थ्री था ट्राइमर, ऐसे करके बहुत सारी जब हो जाती है उसे क्या बोलते हैं, पॉलीमर। तो एक केमिकल हम लेते हैं, केमिकल का नाम है एस्टर। केमिकल का नाम क्या है, एस्टर। और एस्टर केमिकल को जब बार बार रिपीट करते हैं तो क्या बनता है, पॉलिएस्टर। बहुत बार रिपीटिंग यूनिट्स हो जाती हैं तो क्या बनेगा, पॉलिएस्टर। तो केमिकल का नाम क्या है, एस्टर, और एस्टर को बार बार रिपीट करने से क्या बना, पॉलिएस्टर। एस्टर्स आर द केमिकल्स विच गिव फ्रूट देयर स्मेल। तो फ्रूट्स में स्मेल्स आती हैं, अच्छी अच्छी स्मेल आती है ना फ्रूट में, तो फ्रूट में जो स्मेल आती है वो किसकी वजह से आती है, एस्टर्स की वजह से। फ्रूट की जो स्मेल होती है वो किसकी वजह से होती है, एस्टर्स की वजह से। तो एस्टर एक केमिकल है जो फ्रूट को उसकी स्मेल देता है। जब इस एस्टर को हम एक एस्टर की जगह 2, 3 और बहुत ज्यादा एस्टर मिला देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, पॉलिएस्टर, ठीक है। फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम्स लाइक पॉलीकॉट, तो पॉलीकॉट नाम से बेचा जाता है, पॉलीवुल नाम से बेचा जाता है, टेरिकॉट, टेरिकॉट तो बहुत फेमस है, टेरिकॉट का कपड़ा बहुत फेमस है, टेरिकॉट एक्सेट्रा। तो फैब्रिक्स को किस नाम से भेजा जाता है, पॉलीकॉट, पॉलीवुल, टेरिकॉट एक्सेट्रा। एज द नेम सजेस्ट दीज आर मेड बाय मिक्सिंग टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स। तो ये देखो अब जो है इसे इसका नाम जैसे बता रहे हैं तो ये कई तरीके के जो इसका नाम से सजेस्ट हो रहा है, तो ये एक से ज्यादा टाइप के मिक्सचर से मिलके बना है। जैसे देखो पॉलीकॉट है, इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलिएस्टर एंड कॉटन। तो पॉलिएस्टर का पॉली, कॉटन का कॉट, तो पॉलीकॉट क्या है, पॉलिएस्टर और कॉटन का मिक्सचर है। तो ये जो कपड़े हैं, जो कपड़े मिलते हैं बाजार में, पॉलीकॉट, पॉलीवुल, टेरिकॉट एक्सेट्रा, तो जैसे कि इनके नाम से पता चलता है ये क्या है, मिक्सिंग टू टाइप ऑफ फाइबर्स। तो ये दो टाइप के फाइबर्स की मिक्सिंग है। जैसे पॉलीकॉट किसका मिक्सचर है, पॉलिएस्टर और कॉटन का, पॉलिएस्टर का पॉली, कॉटन का कॉट, पॉलीकॉट। पॉलीवुल इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलिएस्टर एंड वुल, तो पॉलिएस्टर का पॉली, वुल का वुल, पॉलीवुल। ऐसी टेरिकॉट क्या है, अभी हमने एक जो है एक मैन मेड फाइबर ऊपर पढ़ा था, एक मैन मेड फाइबर का नाम हमने ऊपर पढ़ा था, देखो अभी जाते हैं हम ऊपर। तो ये क्या नाम है, देखो टेरिलिन, टेरिलिन। तो टेरिलिन और इसका जो है, टेरिलिन और कॉटन का जो है मिक्सचर क्या बनेगा, टेरिकॉट, टेरिकॉट। टेरिलिन और कॉटन का मिक्सचर क्या बना, टेरिकॉट। तो ओवरऑल आज की क्लास में हमने ये देखा कि हम फाइबर्स को नेचुरली के साथ साथ इंसान भी बना सकता है, और हमने पॉलीमर्स के बारे में भी देखा। जब एक जैसी यूनिट्स बार बार रिपीट होती हैं तो उसे क्या बोलते हैं, केमिकल यूनिट्स, तो उसे क्या बोलते हैं, पॉलीमर। एक मोनोमर, 2 डाइमर, 3 ट्राइमर, ऐसे करके बहुत सारी जब हो जाती हैं, पॉलीमर। ग्लूकोज का पॉलीमर क्या था, सेल्यूलोज। ऐसी एस्टर का पॉलीमर क्या था, पॉलिएस्टर। थैंक यू वेरी मच।